नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि मेष राशि का कैसा रहेगा भाग्य मई के महीने में, और इस बारे में जानकारियां देंगे हमें प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित जी, जो कि एक न सिर्फ ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि वो एक ऐसे गुरु हैं जो कि आपको आपके जीवन की दिशा दिखाते हैं, यानी वेलनेस कोच हैं, थीटा हीलर हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्ते। अमित जी, मेष राशि की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पिछले बहुत समय से हर राशि वाले बहुत सारी शिकायतें लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा। अब क्या कुछ बदलाव संभव है? हाँ, मेष राशि वालों के लिए खास तौर पे कुछ बदलाव होने वाला है। हाँ। और मेष राशि वालों के लिए खास तौर पे ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनके वाणी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रही थी। मतलब कई बार गए कुछ कहने के लिए, कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही थी, कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, वो सब काफ़ी हद तक बदल जाएगा। शुक्र है। 6 मई के बाद से ये बदलाव शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है कि पूरे महीने ये डिसीजन सही ले पाएंगे, सही तरीके से सोच पाएंगे। इनके साथ क्या होता है, इनका इंट्यूशन भी काम कर रहा था तो गलत तरीके से काम कर रहा था। गलत मतलब सोच रहे थे तो उनके अंदर भय आ रहा था, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इंट्यूशन दोनों तरीके से काम कर सकता है। अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। इंट्यूशन किसी का काम करता है तो उसको ये भी पता चल सकता है कि बगल में किसी का मर्डर होने वाला है, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई मर जाएगा। और दूसरा हो सकता है ये भी पता सकता है किसी की शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक है ना। तो इसी तरह से अब इनका क्या हो रहा था, इनका डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंट्यूशन हो रहा था। बुरी बातों का पता लग जा रहा था कि आदमी सही नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अच्छी बात है प्रिकॉशंस लेने के लिए, लेकिन प्रिकॉशंस तो तब ले पाएंगे जब डिसीजन सही ले पाएंगे। पता लग जाने से काफ़ी नहीं होता है। तो इंट्यूशन में पता लग गया लेकिन डिसीजन सही नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए क्या भ्रमित होकर के बहुत बुरी तरह से परेशान रहे। खासतौर पर महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा रहा है समय, और इनके जीवन साथी के साथ, मेष राशि वालों के जीवन साथी के साथ भी बहुत बुरा रहा है। अच्छा। मतलब दिक्कतें रही, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उलझे रहना, परेशान रहना, जो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट मन जब ठीक हो गया तो ये समझ में आएगा कि हाँ, डिसीजन क्या लेना है। मतलब डिसीजन ये लेना है कि डिवोर्स नहीं करना है, डिसीजन लेना है कि सेपरेट नहीं होना है। तो उससे फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम बुरा नहीं होगा। मतलब रिलेशनशिप आप बता रहे हैं हाँ, कि थोड़ा सही हो जाएगा। सही नहीं हो जाएगा, मतलब सही नहीं होने के बाद भी कोई बुरा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अच्छा। टाल देंगे। समझदारी रहेगी कि हाँ, थोड़ा पेशेंस रखें, और पेशेंस सिर्फ 31 मई तक रख लें। उसके बाद तो बहुत कुछ बदलने वाला है, अच्छा हो जाएगा। मतलब इतनी गड़बड़ी जो है 31 मई तक ही मैक्सिमम। अच्छा। उसके बाद काफ़ी कुछ बदल जाएगा, तो सभी राशियों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। इनकी पत्नी जिस भी राशि के होंगे, या इनके पति जिस भी राशि के होंगे, मेष राशि वालों के, वो निश्चित तौर पे बेहतर फील करेंगे, तो रिश्ता सुधरेगा। जी, ये बात तो रिश्ते की हुई। अब फाइनेंसेस की बात करें, क्योंकि हमारी सारी मेहनत जो है फाइनेंसेस की तरफ बहुत रहती है, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पैसों के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना। देखिए, पैसों के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मतलब पिछले कुछ समय से यही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं। बदलाव हो जाएगा, सिर्फ मई के बाद ही बदलाव आ जाएगा। यही महीना है, लास्ट है, जो इनको कष्ट उठाना है। अच्छा। उसके बाद इसमें कष्ट उठाना है, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशंस भी लेना है। तो कष्ट तब ज़्यादा हो जाएगा जब प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। जी। तो इसलिए प्रिकॉशंस ये लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें मनी ट्रांजेक्शन। मतलब हो सके तो आप किसी को पेमेंट ना दें, हो सके तो पेमेंट बहुत ज़रूरी है तो डॉक्यूमेंट्स देख करके दें। पता चला डॉक्यूमेंट्स में आपने लिखा कुछ और था, आपने कुछ और कर दिया, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही हो गई। या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, गलती से एक बटन दब गया और अमाउंट ज़्यादा चला गया। ऐसा भी हो सकता है ना कि 1,000 की जगह आप 11,000 पेमेंट कर दें, 1 लाख की जगह आप 2 लाख पेमेंट कर दिए। तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जब गड़बड़ होता है, तो उसमें पर ऐसी गलती हो, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो मान के चले गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सावधानी बरत के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मनी ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा समय नहीं है। मतलब लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रख के चलना है। जैसे ही मई समाप्त हो जाएगा, मतलब मई के बाद बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद इनको धन की प्राप्ति होने लगेगी, और अच्छे से धन की प्राप्ति होने लगेगी। तो ऐसी दिक्कत की बात होएगी नहीं। बहुत अच्छा। हाँ। ये फाइनेंसेस आपने बताया कि वो भी बेहतरीन हो जाएंगे 31 मई के बाद। मतलब ये जो मई का महीना है, ये बस गुजरा और सारी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, जो मुश्किलें चल रही हैं। और साथ साथ ये है कि इनकी शादी चल रही है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने पैरों का बचाव जरूर करना चाहिए। अच्छा। पैरों के बचाव के साथ साथ इनको धन के लिए भी ध्यान रखना है कि साढ़े साथ ही तो शनि भगवान बैठे होंगे हमारे घर में, तो उसमें मनी का आउटफ्लो होने के चांसेस तो बनते ही हैं। ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पार्टनर के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं, या अपने जीवन साथी के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा। क्योंकि आपसे तो पैसा जाएगा, आने के चांसेस उतने नहीं बन पाएंगे जितने जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर चलें। तो अपने थ्रू
एक्सपेंडिचर ना करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के थ्रू करें, पार्टनर के थ्रू कर लें, या इनकम रिसीव करना है तो अपने पार्टनर के थ्रू कर लें। अच्छा। मनी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो, खूब काम करें, खूब मेहनत करें, सब ठीक रहेगा, सब सफल रहेगा सिवाय मनी ट्रांजेक्शन के। जी, आपने हेल्थ के बारे में कहा कि पैरों का ध्यान रखें। बिल्कुल, पैरों में चोट लगने के चांस बनते हैं, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज आएंगे। तो होता क्या है कि आपका हार्ट यहाँ पर है, हार्ट यहाँ से पंप कर रहा है नीचे, और नीचे से समझ एड़ी से ब्लड आकर के ऊपर आना होता है। कैसे? तो सर्कुलेशन आप अंदाजा लगाइए, एक मोटर भी लगाएं तो कितना पावर करना पड़ेगा तब जाकर के ब्लड ऊपर आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पैर का ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं कर पाता है। अच्छा। जब ऐसी स्थिति आती है ना, ग्रो की स्थिति, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लेटकेस में पैर ऊंचा कर लें, तकिया रखें, 2 तकिया रखें, दीवार पे ऐसे टिका लें, और पैर का ब्लड जो है वापस आने दें शरीर के अंदर, है ना, हार्ट के पास तक पहुंच पाए। उसका फिर थोड़ी देर बाद पैर को नीचे कर लें, उसका फिर कभी थोड़ी देर बाद ऊंचा कर लें। तो उससे क्या होगा, पैर के नीचे का जो ब्लड है वो चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, आसानी हो जाएगी, हार्ट को इतना पंप नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप एक तरह से मदद किया अपने शरीर को, हार्ट को, तो उससे आपका जो नेट ब्लड आ जाएगा पैर के अंदर, तो पैर में फ्रेशनेस आ जाएगी, अच्छा रहेगा। नहीं तो पैर में दर्द होने की शिकायत हो जाएगी, या पैर में स्वेलिंग हो सकती है, पैर में कुछ थकान परेशानियाँ हो, क्योंकि जब फ्रेश ब्लड नहीं जा रहा है तो वहाँ हेल्दी नहीं रहेगा। तो इस तरह की दिक्कत आएगी। बजाय कि परेशान होने के, ऐसे अगर मदद करें अपने शरीर को तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर चाहें, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति है नहीं घर में, तो चाहें तो वो व्यक्ति मसाजर भी ले सकते हैं। मसाज आजकल फुट मसाज करने के लिए अच्छा हवा भरता है, पंप करता है, वैसे ले लें, जैसे लगातार बैठने का काम ही है। तो अगर फुट मसाजर लगा कर बैठ कर अपना काम कर रहे हैं तो वो मसाज करता जा रहा है, तो हेल्प मिल रही है, तो पैर में उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत लोगों को लगातार बैठना पड़ता है, मुझे खुद ही बैठना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अगर, हालांकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आनी क्योंकि मेरी राशि वो नहीं है, लेकिन क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो और लोगों को, जैसे मेरे पास कल ही क्लाइंट आए तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उनको भी स्टूल पे पैर रखना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे सामने ही। अच्छा। तो आती है लोगों को दिक्कत, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं समझ। तो सोल्यूशन यही है, बजाय कि आप परेशान होने के। परेशान होने से तो फिर बहुत कुछ और भी कारण है। अगर किसी को परेशानी होना है तो बहुत कारण बता देते, कारण मिल जाते हैं, परेशान होते रहें। हाँ। लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और सोल्यूशन मेरी नज़र में, मेरे ज्ञान के हिसाब से ये बता रहे हैं, वो कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक सोल्यूशन मुझे और चाहिए। देखिए, जब मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है ना, उस वक्त कोई ना कोई नाम, किसी चीज़ का आधार, कोई पूजा हमें पार उतारती है। 31 मई तक का समय गुजर जाए, इसके लिए कोई आप पूजा पाठ या कोई उपाय बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ उपाय तब होगे ना, जैसे आप कभी पूजा पाठ करते हैं तो पहले फर्श साफ करते हैं, जगह साफ करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, सभी चीज़ें जो पूजा की सामग्री होती है, जैसे आपका दीपक हुआ या कुछ आचमन के लिए होता है, या लोटा होता है, सब साफ करते हैं। उसके बाद ही तो पूजा करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ को हटाएं, गंदगी हटाएं। सबसे बड़ी गंदगी है नॉनवेज। जो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर आपके लिए कुछ नहीं है वो, तो कल को आपके शरीर कटेगा और आपको कोई कीड़ा खा रहा है, अगर आप कोई जीव जंतु खा रहा है, वायरस खा रहा है, बैक्टीरिया, तो कुछ नहीं है भाई। आप फूड समझ के खा रहे हैं, वो भी फूड समझ के खा रहे हैं, वही लॉ आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन रक्षा हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो, प्रकृति को ये संदेश दीजिए कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जीवे, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको जीने का हक है, और मुझे भी है। तो आपके लिए भी सेम लॉ अप्लाई होगा। तो अगर आप किसी का अहित मत कीजिए, किसी को मार के खाना तो बिल्कुल ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। मतलब बहुत लोग खा रहे हैं। अब देखिएगा, बहुत सारे कंट्री में जहाँ खा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, तबाहियाँ होती हैं। इसके लिए अगर आप दर्शक चाहें तो मूवी देख सकते हैं जाकर के, द कोव, COVE, द कोव। ये मूवी देखने को पता चलेगा कि जापान में किस तरह से किलिंग की जाती है डॉल्फिन की। डॉल्फिन तो बहुत प्यारी मछली होती है, और वो अगर बताते हैं कि जहाज़ में अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, जैसे मर्चेंट नेवी के मेरे क्लाइंट्स हैं, तो बताते हैं कभी कोई गिर जाता है, डॉल्फिन अक्सर ह्यूमन को बचा के ले आती है किनारे। मतलब वो खाती नहीं, मारती नहीं, वो प्यार करती है, इट्स वेरी लविंग। उसको मार करके ऑयल के लिए मार लिया जाता है। बहुत ब्रूटल। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप खाना नहीं खा पाएंगे 2-3 दिन तक, इतनी क्रूएलिटी के साथ मारते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जब ये हुआ, क्योंकि इसको, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल्स में जाते हैं तो अध्यात्मिक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो देखते हैं ऐसी घटना घटी क्यों। तो पता चला, जब देखा गया कि सुनामी आई थी, जब वहाँ पर जापान में एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तबाही आई थी, तो हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो पता चला समुद्र के प्यारे जीव के साथ आप इतना क्रूएलिटी किए थे, तो समुद्र की तरफ से बहुत क्रूअल रिस्पॉन्स आया और डिस्ट्रॉय किया था जापान को। आपने बहुत बेहतर बताया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रकृति के साथ अगर आप क्रूएलिटी करते हैं तो आप पावरफुल हैं, और आपने क्रूएलिटी कर लिया तो जिस दिन वो जिसके प्रति आपने क्रूएलिटी, उसको मौका मिलेगा तो वो भी आपके साथ क्रूएलिटी करेगा। मतलब क्रूएलिटी एक्सचेंज चलेगा। फिर जैसे होता है ना, आप किसी को बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार से नमस्ते बोलेंगे, तो बहुत प्यार से आपने मुझे नमस्ते किया, मैंने आपको नमस्ते किया, लेकिन आप मुझे मेरे साथ बदतमीजी अगर गाली दी तो हो सकता है मैं भी आपको गाली दे दूँ। ठीक है, यह एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, ह्यूमन में भी होता है। इससे प्रकृति के साथ भी अगर आपने क्रूएलिटी किया तो वो भी क्रूएलिटी से रिस्पॉन्स देगा। इस तरह से
चलता है सिस्टम। चलिए, आपने बहुत बेहतरीन बता दिया। मेष राशि के मेरे ख्याल से हर राशि को इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार। मिलेंगे अगली राशि पर। धन्यवाद, नमस्ते।